दोस्तों, पति को दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाना पत्नी को पड़ा भारी। दोस्तों, आपने भी दहेज के कई मुकदमे देखे होंगे जिसमें ससुराल पक्ष और पति ने अगर पत्नी को खूब सताया होगा, पुलिस और कोर्ट की शरण लेने के बाद में उन्हें इंसाफ मिला होगा। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष ही अत्याचारी होते हैं और दहेज का मुकदमा करने वाली महिला हमेशा सही होती है। दोस्तों, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में न सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित पति को इंसाफ दिया है, बल्कि झूठी पत्नी पर जुर्माना भी लगाया। दोस्तों, आज हम लोग इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठे इल्जामों में पति और परिवार वाले परेशान रहते हैं। 498A में दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके इससे जुड़ी हुई चीजों के। दोस्तों, मुंबई में इसी मामले में पत्नी ने अपने पति पर दहेज का झूठा मुकदमा लगाया था, जिसके चलते पति और उसके परिजन काफी परेशान रहे थे। और प्रताड़ित पति था, उसने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली और अदालत के सामने वो सभी सबूत रखे जिनमें साबित हो सका कि पत्नी ने झूठा मुकदमा किया है। दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आपको लगता है तो फर्स्ट डे से अपने लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दे दोस्तों। और जज साहब ने दोस्तों मुकदमा खारिज करते हुए पत्नी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और पति को साथ में तलाक की डिग्री भी दिलवाई। अब दोस्तों, समझते रहिएगा कि जहां दहेज के केस में कई महिलाओं को इंसाफ दिलवाया जाता है, वहीं इस ताकतवर कानून के कारण बहुत सारे निर्दोष परिवार, पुरुष इस मुसीबत को झेलते हैं। आए दिन मैं अपने कमेंट्स में भी देखता हूं, आप लोग भी ढूंढते होंगे। और दोस्तों, एक समय था जब 498 के केस में न सिर्फ तुरंत गिरफ्तारी का आदेश थे, बल्कि इसमें जमानत भी नहीं मिलती थी। बिना जांच पड़ताल के पुरुष और उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी हुई है। लेकिन दोस्तों, जब जब इस कानून का दुरुपयोग होने लगा और इसमें संशोधन किया गया और इसमें सीधे गिरफ्तारी के प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई। लेकिन दोस्तों, आज भी कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें निर्दोष लोग प्रताड़ित हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन चूंकि कानून में देर है, अंधेर नहीं है। दोस्तों, क्या कहता है दहेज कानून, इसको भी समझते हैं दोस्तों। कि भारत में दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार इसमें 5 साल की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, दहेज लेना ही नहीं, जब भी आप पर दहेज लेने का मुकदमा दर्ज हो तो अगेंस्ट में दहेज देने का मुकदमा जरूर दर्ज करवाएं। भागने से, पीछे हटने से कोई फायदा नहीं है जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो। और दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 498A के अनुसार अगर ससुराल पक्ष के लोग या पति इनमें से कोई भी किसी भी तरीके से दहेज के लिए या बिना दहेज के लिए भी किसी महिला को प्रताड़ित करता है तो ये कानूनन जुर्म है। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। और दोस्तों, इसमें ससुराल के रिश्तेदार भी अगर शामिल है तो उन्हें भी यही सजा मिलती है, बशर्ते कि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन और है कि अगर झूठी FIR लिखाई गई है पति के, उसके बाद नाना से लेके भौजाई से लेके पूरे खानदान पे लिखा दिया जाता है, तो तत्काल आप हाई कोर्ट जाके CRPC 482 के तहत उन झूठी FIRों को रद्द करा सकते हैं, सबूत को पेश करके। दोस्तों, उस पर पीछे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 406 के हिसाब से यदि कोई भी पत्नी, मतलब या विवाहिता के पति या ससुराल वाले उसे शादी में मिले, जो शादी में स्त्री धन मिलता है दोस्तों, शादी के दौरान, शादी के बाद में, तो अगर वो स्त्री धन भी परिवार वाले रखते हैं तो इसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। ये स्त्री धन महिला के पास ही होना चाहिए और इसमें भी सजा और जुर्माना दोनों ही का प्रावधान है। दोस्तों, 498A वाजिब है, मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट डे से इस चीजों को नोट रखिए। पहली बात तो सबूत इकट्ठा करना शुरू करिए और अगर आपके खिलाफ झूठी FIR होती है तो तत्काल आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 9, अगर पत्नी आपके साथ में नहीं रह रही है, मेरे कई सारे व्यूवर्स का सवाल था कि सर पत्नी नहीं रह रही है, मेरे साथ में रहना नहीं चाहती है तो मैं क्या करूं। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत उसे नोटिस भेजिए। इसमें जो है कोर्ट आदेश करता है कि पति पत्नी साथ रहें। अगर वो नहीं रहना चाहती है तो ये आपके पक्ष में एक बहुत ही मजबूत सबूत होगा आपका केस आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पत्नी ने झूठी FIR दर्ज कराई थी तो 50,000 रुपए का जुर्माना पत्नी पर भी लगाया गया और साथ में तलाक की डिग्री भी मिली। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा, मैं डाउट दूर करूंगा। थैंक यू।